नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सूर्य का गोचर मिथुन में प्रारंभ हो गया है। 15 जून से सूर्य मिथुन में गोचर कर रहे हैं। साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं और बुध भी बैठे हुए हैं। त्रिग्रही योग इसको बोलते हैं। कैसा आप लोगों के जीवन में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली चर्चा हम करते हैं मेष राशि को लेके। मेष राशि वालों को ये किस तरह का गोचर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेष राशि से थर्ड हाउस में ये गोचर हो रहा है। मेष राशि मंगल की राशि है। सूर्य और गुरु दोनों ही मित्र हैं। तीसरे ग्रह से जब गोचर करते हैं तो सूर्य की जो 7th दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ती है। भाग्य भाव पर जो दृष्टि पड़ती है, ये भाव पिता का भी भाव है। तो पिता से आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती हैं। शासन प्रशासन से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। गुरु की जब दृष्टि आती है तो देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो गुरु जब थर्ड हाउस में बैठते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपके 7th हाउस पर, आपके दाम्पत्य घर पर, आपके व्यापारिक घर पर गुरु की 5वीं दृष्टि आती है। 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है, बुद्धि की दृष्टि है, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध की दृष्टि है, प्रेम की दृष्टि है। तो गुरु की जब 7th हाउस पर 5वीं दृष्टि जाती है तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मधुरता आ जाती है। इसी प्रकार से यदि आप कोई व्यापार करते हैं, आप पार्टनरशिप में आपकी कोई फर्म है, तो वहां भी यदि आपका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था तो गुरु क्या करते हैं, आपके ज्ञान चक्षु खोलते हैं और आपको एहसास दिलाते हैं कि पार्टनरशिप में रहने से आपको क्या प्लस है। तो वो आपकी पार्टनरशिप में भी संबंध स्ट्रॉन्ग करते हैं और समृद्धि भी देते हैं, उसमें आपको ग्रोथ भी देते हैं, क्योंकि विस्तार के कारक हैं गुरु। जहां भी देखते हैं उन चीजों में विस्तार करते हैं। तो जब 5वीं दृष्टि 7th हाउस पर आएगी तो आपके पार्टनर के साथ तालमेल अच्छे हो जाएंगे, व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी गुरु की, क्योंकि ये इनका अपना घर है 9th हाउस। आपको पता है कि 9वीं राशि पड़ती है गुरु की, यहाँ धनु राशि। धनु राशि में जब 9वीं दृष्टि गुरु डालेंगे, त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि है इनकी, परम प्रिय राशि है। जब इसमें 7वीं दृष्टि जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं धर्म यात्रा भी करने को मिल सकती है। पिता से बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनके इनकम से आपको कुछ मिल सकता है या उनके जमा पूंजी से आपको कुछ प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ अध्यात्म के प्रति भी आपका थोड़ा रुझान बढ़ाएंगे। उसके बाद 9वीं दृष्टि जो आएगी गुरु की, वो आपके भाग्य भाव पर आपके लाभ भाव पर आएगी, 11th हाउस पर आएगी। 11th हाउस पर जब दृष्टि डालेंगे, राहु वहां बैठे हुए हैं। तो चूंकि राहु ऑलरेडी एम्पलीफायर कर रहे हैं चीजों को, आपकी जो इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी दूरगामी यात्राओं का भाव है। यहाँ से हम अपने चाचा का घर भी देखते हैं, बड़े भाई का भी देखते हैं, अपने ससुर का भी देखते हैं, वगैरह बहुत सारे रिश्ते हैं ओवरऑल। तो जब गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ आएगी तो आपको धार्मिक यात्राओं के मौके देंगे, आपको लाभ के मौके देंगे। जो भी यात्रा आप करेंगे उससे आपको बेनिफिट्स आएंगे। बहुत समय से यदि जो सोच के रखा था आपने कोई काम को कि मेरा ये काम हो जाए, जो नहीं हो रहा था, तो मेष राशि वालों, ये समय है, अनुकूल समय है। आप उस यात्रा पर जाइए और अपने कार्य की सिद्धि कीजिए। निश्चित तौर से गुरुदेव भगवान आपको उसमें सफल बनाएंगे। राहु भी स्वग्रही अपने
शनि की राशि में, मित्र की राशि में इनकी खुद की राशि भी मानी जाती है, ऐसा ये इनकी बड़ी प्रिय राशि है। तो चूंकि लाभ भाव की राशि है तो राहु राहु भी यहाँ से आपको सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी आप देखें तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो गुरु पर जा रही है, 1 2 3 4 5, और गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको बोलते हैं नवम पंचम योग कॉम्बिनेशन। जो योग बन रहा है, नवम पंचम का योग बन रहा है, ये त्रिकोण योग माना जाता है। मूल त्रिकोण कहलाते हैं कुंडली के, जैसे पहला घर है, 5वां घर है और 9वां घर है, ये मूल त्रिकोण कहलाते हैं। ये बड़े अच्छे घर माने जाते हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि एक तराजू है जिसका ये पकड़ने के लिए कुंदा है और ये दोनों उसके पल्लरे। ये धर्म का पल्ला हो गया, ये हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का पल्ला हो गया, और ये यहाँ जो हम स्वयं बैठे हुए हैं अपने हाथ में, तो तराजू के 2 पल्ले, वो जो बैलेंस करने का काम रहता है बेसिकली। और ये धर्म त्रिकोण भी कहलाता है। ऐसे आप अगर देखेंगे ये एक धर्म त्रिकोण बनता है। आपको बना के भी दिखाता हूँ, देखिए ये जो तीनों हाउस है, तीनों हाउस कुंडली में धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। तो नवम पंचम का जब योग बनता है तो वो अच्छा होता है। दूसरा, बुध भी देखिए इस समय साथ में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ, तो बुध आदित्य योग बना रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन के हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपकी वाणी में निखार आ जाएगा, स्पष्टता आ जाएगी, आप बातों को अच्छे ढंग से कह पाएंगे, लोगों को आपकी बात बेहतर समझ में आएगी और आपकी बात को वजन भी दिया जाएगा। यदि आप कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं, आप मीडिया में हैं, आप पत्रकार हैं, आप कोई ज्योतिषी हैं, आप कोई पंडित हैं, इस तरह का कोई कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी किसी को देते हैं, तो उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है और आपके लिए बेनिफिशियल है। राहु केतु का जो गोचर हो रहा है, राहु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, केतु आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा केतु और मंगल की जो युति है, ये थोड़ा सा क्रोध की अधिकता को कई बार बढ़ा देती है, क्योंकि अंगारक योग बनता है, और अंगारक योग जब बनता है तो हम कहीं ना कहीं थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। तो थोड़े से क्रोध पर नियंत्रण रखना है, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो के विश्लेषण आपको मिल सके। दोस्तों, शुक्र आपके लग्न में से गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपको जैसा कि पता है वैभव के कारक हैं, सुख के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, मौज मस्ती देते हैं, कला के कारक हैं, आर्ट के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आलस्य आपके नेचर में आ सकता है, उससे थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि कई बार आलस्य की वजह से हम काम को टालते हैं, वो काम जब टलता है तो फिर काम की अधिकता हो जाती है, और वो जब इकट्ठा हो जाता है काम तो ओवरलोड हो जाता है। इसमें शायद मैंने शनि को लिखना भूल गया हूँ। शनि महाराज आपके बैठे हुए हैं यहाँ 12th मीन में, यही रहेंगे, अभी लंबे समय तक रहेंगे, 2.5 साल की अवधि होती है। अभी 29 मार्च से आए हुए हैं मीन राशि में। मीन राशि भी गुरु की राशि है, तो यहाँ से 1 2 3 सेकंड हाउस को शनि देख रहे हैं, आपके धनभाव को देख रहे हैं। खर्चे बढ़ जाएंगे, जमा पूंजी जो आप कर रहे हो वो जमा पूंजी उतनी आपकी नहीं हो पाएगी, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए दोस्तों। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए, 12th हाउस में है, कमर से नीचे के हिस्से पैरों में ये चोट चपेट दे देते हैं, कई बार दर्द दे देते हैं, सर्वाइकल का इशू आ जाता है, नर्वस सिस्टम का इशू आ जाता है। और 12th के जो शनि है थोड़ा आइसोलेशन भी देते हैं, आदमी एकांत पसंद करने लगता है, थोड़ा सा विमुक्त होने लगता है सांसारिक चीजों से, क्योंकि ये डिटैचमेंट के कारक हैं। साथ ही साथ केतु 5वें घर में बैठे तो थोड़ा सा एजुकेशन से भी हो सकता है आपका मन उचाट हो। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस पर भी आपको गणेश जी की आराधना करना है, गणेश जी की सेवा करना है, जिससे कि ये स्थिति आपके सामने ना बने। ओवरऑल जो समय है ठीक है, गुरु सूर्य की युति बुध के साथ है, और तीनों ही जो है कम्युनिकेशन के घर में है, तो आपको अच्छा लाभ देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों
मेरे द्वारा बताया गया जो विश्लेषण है। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि फिर दिखने में बोरिंग हो जाती है और ज़्यादा समय भी आजकल लोगों के पास नहीं है। तो मेन टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, एजुकेशन में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, व्यवधान आ सकता है, व्यापार के लिए ठीक है, संतान के लिए ठीक है, नौकरी के लिए ठीक है, प्रमोशन है, यात्राओं के लिए सही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके चिंता का विषय है, बकाया खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा। ओवरऑल ये इसका निचोड़ है। तो धन्यवाद दोस्तों। माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।